चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पीएच स्केल, मीनिंग ऑफ पीएच, रिकवरी ऑफ थोड़ा पीएच। रिवीजन कर लेते हैं क्या? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना है जो हमें किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को होने का बताता है। पीएच स्केल में उसका मान कितना से कितना तक? 0 होगा तो उसकी उस पदार्थ की प्रकृति होगी 7, 14, 6, 7 में अधिक अम्लीय कौन? हाँ, अम्लीय कौन? 6, 7 में 6 होगा। 7 तो न्यूट्रल होता है ना जी। हाँ, 14, 13 में अधिक क्षारीय कौन? हाँ, मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना जी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। 13, 12 में सबसे अधिक क्षारीय कौन? 13। हाँ, 13। 12 का मतलब सर किसी बिलियन का पीएच मान, किसी बिलियन का पीएच मान अगर 13 है और किसी और का एक मान लीजिए 14 है, तो अधिक कौन होगा? क्षारीय। ठीक, तो अगर पीएच मान बढ़ रहा है, समझ लो ध्यान से, अगर पीएच वैल्यू बढ़ता है तो बोलिए एसिडिटी घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। थोड़ा सा गौर से सुनो और ध्यान से बताओ। पीएच मान बढ़ने से एसिडिटी घटता है। पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। घटता है। अब पीएच मान के घटने से एसिडिटी बढ़ता है। क्लियर है? यस सर। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा? एक्सरसाइज करें। पीएच स्केल में टोटल वैल्यू कितना कितना से कितना तक? 0 से 14 तक। चलिए, और इससे पहले एक और पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर का मिश्रण होता है जो हमें बताता है उस पदार्थ का नेचर। रंग के आधार पर भी उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे रंग बदल भी देगा, रंग के आधार पर भी उसका आप नेचर बता सकते हो, और कितना ज्यादा वो स्ट्रेंथ है, कितना वो मजबूत है, ये एसिड बनेगा। जैसे बहुत गाढ़ा है, तो बहुत गाढ़ा अगर लाल है तो उसकी एसिडिटी, अम्लीयता क्या होगा जी? बहुत अधिक होगा। बहुत नीला है, गाढ़ा नीला है, तो उसकी क्षारीयता बहुत अधिक होगी। समझ रहे हैं? तो सर्वात्रिक सूचक का उपयोग हम लोग बहुत मतलब क्षेत्र में होता है। जैसे यहां पर देखिए, कहने का मतलब क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कौन सा इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसी बिलियन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए, पता लगाने के लिए बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है फिर उदासीन है। कॉमन चीज है, ये सब पता होना चाहिए। पता है पीएच का मान तथा रंग। देखिए यहां गहरा लाल, क्या है? गहरा लाल काफी ज्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा गौर से देखो इधर, ये पीएच मान, पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक। क्लियर है? अब ये 7 से अगर हम लोग किधर, अगर घटते क्रम में जा रहे हैं, मतलब एक तरह से आप इस तरह से कह सकते हो कि पीएच का मान अगर वो घट रहा है तो हमारी अम्ल की अम्लीयता बढ़ रही है। अगर पीएच मान बढ़ रही है तो अम्लीयता घट रही है, क्षारीयता बढ़ जाएगी। क्लियर है? सुनो ध्यान से फिर। तो ये स्पेशल इंडिकेटर है जो रंग के आधार, रंग भी बता सकता है, रंग के आधार पर भी बता देगा वो क्षारीय है कि अम्लीय है या फिर उदासीन है। अब वो पीएच स्केल क्या करता था? आयंस क्या जो प्रोड्यूस ज्यादा करेगा वो बताता था कि मजबूत है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ मतलब इसकी सामर्थ्य शक्ति, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो, ये दोनों रंग के आधार पर भी बता रहा है। रंग पे भी बता रहा है और प्लस उसके बाद में वो स्ट्रेंथ भी बता रहा है और उसका नेचर भी बता देता है, पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी। लाल, गहरा लाल एसिडिक या लाल ज्यादा एसिडिक? सुनो, अगर चींटी, इधर देखो, अगर चींटी काट लेती तो क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है? या फिर भौरा काट ले तो फिर भी क्या होता है? भौरा काटने से फिर भी क्या होता है जी? दर्द होता है। ये दर्द होने का कारण क्या है? क्या? एसिड है। क्या होता है? एसिड। एसिड की वजह से ही क्या हो रहा है? दर्द महसूस होता है। तो एक बात बताइए, आप लोग, हम लोग देखते हैं अपने आसपास में बड़े बुजुर्गों का एक काम, अगर बिरनी काट लिया या कोई भौरा काट लेता है तो बहुत जोर से दर्द होता है। तो इस
चींटी के द्वारा एक एसिड का स्रावन कर दिया जाता है ब्लड में, जिसका नाम है, क्या नाम है? फिर से बोलो, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड का एक नाम और होता है जी, कौन सा नाम? ये इसका हो गया, पता है आपको कौन सा नाम? इसको बोलते हैं CN/N, मतलब कॉमन नेम। याद रखोगे जी, कॉमन नेम का मतलब समझे, मतलब सामान्य नाम। कौन सा नाम? सामान्य नाम। सामान्य नाम। आप चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ेगा केमिस्ट्री का, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। इस फॉर्मिक एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। कोई दिक्कत? मेथनोइक एसिड का फार्मूला हाथों है, बताओ क्या होता है? क्या चीज? HCl। चलिए फिर से बताइए तो। HCOOH। इसका संरचना सूत्र पता है? नहीं सर, अभी पढ़े कैसे? अभी पढ़े नहीं तो पता कहां से आएगा? इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। एक कार्बन है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, सिंगल बॉन्ड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इधर से फिर कार्बन बैलेंस होता है, किधर से? हाइड्रोजन से। कार्बन टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाती है, जैसे देखो 1 2 1 3 1 4। ये फॉर्मिक एसिड का या फिर मेथनोइक एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला है। आपके एग्जाम में पूछता है जी 10th बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम मेथनोइक एसिड ही क्यों पड़ा, पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको जान लीजिए। बस इतना फिलहाल समझिए इस क्लास में, इस चैप्टर में, कि चींटी हो, भौड़ा हो या इत्यादि कोई भी अगर मान लीजिए कीट मकोड़ा काट लेता है, जो दर्द अगर महसूस हो रहा है, तो वो क्या किया? एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। एसिड हम मेरे ब्लड में डाल चुका है वो, और ब्लड में डालने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां होता है, दोनों में आपस प्रतिक्रिया करके जो है ना, वहां पर काफी दर्द महसूस करता है। तो अब बताओ, हम इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या चाहिए? धातु से। उस समय हाँ, गांव में ऐसा करता है सब, धातु क्या करता है उसको, वहां से लोहा देखना, हसुआ या कैंची वगैरह कुछ भी होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, दाब से उसको रगड़ दिया जाता है, क्योंकि क्या है, वो धातु है। लोहा ये सब क्या है? धातु। और हम लोग पढ़े हैं धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का? क्षारीय ऑक्साइड का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। तो ये जो एसिड है, उस क्षार के साथ कभी क्रिया करके क्या बना देगा? लवण बना देगा। क्या बना देगा? लवण बना देगा। जिसके वजह से क्या होता है? एसिड के गुण को ये क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से पहाड़ों पर, जंगल जो है, जंगल उंगल जहां बहुत पाए जाते हैं, पहाड़ों पर एक प्लांट पाया जाता है जिसको बोलते हैं बिच्छू पौधा, नेटल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उस पौधे को? नेटल कहा जाता है, नेटल का पौधा। ये जो है ना, नेटल का पौधा, इसका पत्ता काफी नुकीला होता है, और काफी बाल जैसा, मतलब नुकीला टाइप का होता है। जैसे ही इसके संपर्क में अगर शरीर चला जाता, शरीर का कोई अंग चला गया, तो एक सुई तरह चुभता है वो, और उसके बाद जो है काफी ज्यादा दर्द होता है। तो बताओ उस नेटल में क्या होगा? क्या होगा? एसिड। और प्रकृति ने देखो, अगर प्रकृति के अनुसार अगर यहाँ दर्द, नेटल के अनुसार दर्द दिया गया, तो प्रकृति ने इसके दर्द का निवारण के लिए भी कुछ दे दिया। उसके आसपास में तुम खोजोगे तो एक पौधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक। किसका पौधा जी? डॉक का पौधा। इस नेटल के पौधे को गुणों को खत्म करने के लिए, मतलब एसिड जो इसमें एसिड है, इसमें जो एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है पता है आपको? फॉर्मिक एसिड होता है या मेथनोइक एसिड होता है। तो इसके एसिड के गुण को खत्म करने के लिए डॉक का प्लांट, जो डॉक का पौधा होता है, ये तुमको पता है किस नेचर का? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देता है। तो कौन सा विक्रिया हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। और हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा था? एक मिनट। एसिड और बेस आपस में मिल करके प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, संयोग करके, मिल करके, कंबाइंड करके, सब एक ही चीज होता है जी। क्या बनाता है? साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। तो लवण बन रहा है, तो मतलब याद रखिएगा इस बात को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है। वहां पर लवण और क्या बनाएगा? जल बनाता है। एक पॉइंट नोट में आप लिखिएगा, तो इसको नोट में आप लिखेंगे, उसी पॉइंट के बाद आप इसको नोट में लिखेंगे। देखिए, जब
लाल चींटी या मधुमक्खी डंक मारता है तो हमें दर्द और जलन होती है। जलन होती है। ऐसा इसलिए होता है कि डंक मारने से वह एक प्रकार का अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होती है। दर्द एवं जलन होती है। हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, चींटी या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड, हेलो, कौन सा एसिड? फॉर्मिक या नाम बोलो दूसरा, मैथनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला बताओ, HCOOH। मैथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला कर दो। तीनों एक ही चीज होता है जी, नाम बस अलग अलग है। एक आईयूपीएसी नाम में जुड़ जाता है, एक कॉमन नाम हो जाता है। साधारण नाम हो गया इसका क्या चीज? फॉर्मिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नाम होता है मैथनोइक एसिड। ठीक है, या तो फॉर्मिक एसिड लिखिए या कौन सा एसिड? मैथनोइक एसिड। ब्रैकेट में आप फॉर्मूला दर्शा दो, HCOOH। क्लियर है? क्या लिखा बताओ? चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। हो गया। यह एसिड हमारे रक्त के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिससे दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है। जिससे दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है। जिससे दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है। इधर देखो, अब स्टॉप। इधर देखो, सवाल का जवाब बताते रहे, हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। चींटी या मधुमक्खी काटने के बाद हमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि उस चींटी या मधुमक्खी में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम मैथनोइक एसिड। कौन सा एसिड? कौन सा एसिड? मैथनोइक एसिड। तो ये जब काटने के बाद हमारे ब्लड में जब जाता है तो कौन सा गैस? किसके साथ? किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड।
दोनों आपस में मिलकर के हमें क्या, दर्द और जलन महसूस करवाता है। तो इस चीज को क्या करने के लिए, इस दर्द और जलन को समाप्त करने के लिए हम, जाहिर सी बात है, एसिड के गुण को समाप्त करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्षार या बेस, जो भी कहो हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने से एसिड अपना गुण खो देगा, होगा ना। और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे के गुणों को समाप्त करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्लियर है। तो ये तो हमारा हुआ किसके किसके संदर्भ में, चींटी और भौरा के संबंध में, मधुमक्खी कह सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट, अब लिखिएगा दूसरा पॉइंट करके लिखिएगा, नोट में लिखना, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखो आप। लिखिए, जंगलों में नेटल के पौधे उगते हैं, नेटल के पौधे उगते हैं, नेटल के पौधे, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होता है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होता है, डंकनुमा, इन्हीं डंकनुमा बालों से, इन्हीं डंकनुमा बालों से, इन्हीं डंकनुमा बालों से मेथनोइक एसिड, कौन सा एसिड, मेथनोइक एसिड, बोर्ड पर इधर देखो बच्चा, कौन सा एसिड, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड छोड़ता है। यदि गलती से भी इस पत्ते में, यदि गलती से भी इस पत्ते में शरीर का कोई भी भाग, इस पत्ती में शरीर का कोई भी भाग लग जाता है तो डंक जैसा दर्द होता है। डंक जैसा दर्द होता है। क्लियर। अब नीचे एक हेडिंग बना देना बुआ, वहां पर इस तरह से बना लो, नेटल के पत्तियों में पाए जाने वाले मेथनोइक एसिड, दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का असर को, फॉर्मिक एसिड का असर समाप्त करने के लिए
समाप्त करने के लिए हमें किस प्रकृति वाला पौधा चाहिए? हमें क्षारीय प्रकृति वाला पौधे की आवश्यकता होती है, जिसे डॉग का पौधा कहा जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट इधर इधर बोर्ड पे इधर। नेटल का पौधा, नेटल के पौधे में पाए जाने वाले पत्तियों का नेचर क्या? अम्लीय। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा एसिड? मेथनोइक एसिड। अगर वो चुभ गया शरीर के किसी भी अंग में तो डंक जैसा दर्द महसूस होता है। तो इसके नेटल के पत्तियों का डंक को समाप्त करने के लिए, दर्द को समाप्त करने के लिए हमें जाहिर सी बात है इस एसिड का गुण खत्म करने के लिए हमको क्षार चाहिए। वो क्षार हमें देगा कौन? डॉग का पौधा। क्योंकि हम पढ़े इस चीज को कि जब एसिड और बेस मिलता है तो एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देती है। तो ये रहा एसिड और ये किस प्रकृति का? क्षार प्रकृति का। तो दोनों मिलकर के क्या बना देगा? लवण बना देगा जो उदासीन होता है ना। जो चुभने के बाद जो हमें किसका पत्ता से रगड़ देना चाहिए उस पर? डॉग के पत्ते से उसको रगड़ देंगे तो एसिड का प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और दर्द जलन खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नोट कीजिए इसको। कर लिए? मतलब पॉइंट करके उसको बना सकते हो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? नेक्स्ट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ? क्या लिखा? तो कुछ बातों को पहले हम लोग समझते हैं। एसिड प्लस दोनों कंबाइंड करके साल्ट प्लस वाटर, इस पूरे प्रक्रिया को या फिर इस पूरे रिएक्शन का नाम बताओ। कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत है? बोलो जी। हम लोगों ने पढ़ा है जब एसिड और बेस आपस में प्रतिक्रिया करके लवण और क्या बनाती है? जल। इस प्रकार के अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए पीएच ऑफ साल्ट। लवण का पीएच मान। अब सुनिए ध्यान से, जितने भी सारे साल्ट होते हैं तो क्या होगा? वो
न्यूट्रल होगा या फिर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? क्या होगा? लवण जो है वो न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है और बेस भी होता है, बेसिक भी होता है। क्लियर है? तो ये हमें साल्ट की जो प्राप्ति होती है वो कौन सी रिएक्शन के द्वारा? कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। तो अब हम लोग जानेंगे यहां पर कि न्यूट्रल मतलब जो लवण है वो उदासीन लवण कब उसको कह सकते हैं? जब स्ट्रॉन्ग और बेस एसिड रिएक्शन करते हैं। लवण जो है ये उदासीन लवण अगर है तो उसे मतलब कि कब हम कह सकते हैं कि ये लवण जो है उदासीन है? एक बात को याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बताया मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस कंडीशन में जो साल्ट बनेगा ना वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो क्या बन जाएगा बताओ साल्ट? NaCl प्लस H2O। क्लियर? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में प्रतिक्रिया करता है, प्राप्त होने वाला लवण हमारा न्यूट्रल होता है। नहीं समझा? यस सर। मतलब ये हुआ कि जब दो मजबूत लोग आपस में लड़ते हैं, है ना जी? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है? ना हारता है ना कोई जीतता है। जैसे फिल्म वगैरह में देखा होगा, दो हीरो लड़ रहा है, बीच में आके कोई ना हार मान रहा है ना ये हार मान रहा है, बीच में आके कोई रोक देता है और वहां पर क्या होता है जी? मतलब मारपीट टाई हो जाता है, दोनों में रुक जाता है। तो कब ऐसा हुआ? दोनों मजबूत है तब। उसी प्रकार से जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो हमारा वहां पर जो साल्ट की प्राप्ति होगी वह उस साल्ट की प्रॉपर्टी न्यूट्रल होगी, वह किस प्रकृति का? उदासीन होगा। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हमें कौन सा साल्ट? न्यूट्रल साल्ट। इस न्यूट्रल साल्ट का पीएच मान बताओ? 7। क्या चीज? 7। अब बताइए ये जो साल्ट है इसमें अगर हम लोग लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो बताओ इसका लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदलेगा? कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जिसका पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है। पढ़े ना जी? वह नीले हो या लाल लिटमस पत्र हो, किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जब सवाल अगर ऐसा पूछता ही नहीं है। ये बेसिक चीज है, बहुत अच्छा चीज है, बेसिक है। समझो फिर से ध्यान से हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको देख करके आप आराम से बता सकते हैं, जैसे NaCl हमारा क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। इस पर लाल लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्लू का नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़े। मतलब ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो लवण की प्राप्ति होती है वह लवण उदासीन भी होता है, क्षारीय भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो बताइए हमारा जो लवण तैयार होगा वह उदासीन कब होगा? तो कौन सा? न्यूट्रल साल्ट प्राप्ति होती है। ठीक। एक बात और इसमें कहने का मतलब हुआ, अगर एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है। वीक बेस मतलब समझे? कमजोर बेस। इससे जो प्राप्त होगी साल्ट, पता है आपको क्या होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा। कैसे सर? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत है वही जीतेगा। अरे बात नहीं समझे?
मतलब जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ज्यादा है वही आगे चल करके उसकी मतलब की कैरेक्टर वहां दिखेगा। तो एक चैप्टर आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। 2-3 वर्ड समझ लीजिए, टेक्निकल वर्ड है जिसको बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव, जैसे हम लोग अपने माँ बाप दादा के नाम से जाने जाते हैं समाज में, है ना जी। तो जो बड़े हैं उसी का कैरेक्टर शो होता है और छोटा का कैरेक्टर छिप जाता है। गलत कि सही? बोलो बोलो। उसी प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसी का कैरेक्टर आगे जाके उस साल्ट में मिलेगा, बेस का नहीं। हाँ, फिर अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड क्या होगा? कमजोर होगा, तो हमारा क्या होगा? साल्ट वो बेस बन जाएगा। नहीं समझे बात? यस सर। अरे बात समझे? Yes, sir. तो अब इस पर एक बात हमको समझाइए, अगर ये साल्ट हमारा एसिडिक है, इसका पीएच मान बताओ बाबू। 7 से कम होगा। हाँ? 7 से कम होगा। 7 से कम, बहुत अच्छा। 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नीला पर बताइए, लाल कर देगा। नीला को लाल कर देगा। कोई डाउट? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। खत्म? यस सर। चलिए, तो हमने ये न्यूट्रल कंप्लीट और कौन सा? एसिडिक कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट, अब क्या लेना है हमको? क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। वीक एसिड एसिड। बनने वाला साल्ट बेसिक होगा। किस प्रॉपर्टीज का होगा? बेसिक नेचर का। बेसिक प्रॉपर्टीज का होगा। तो जाहिर सी बात, अगर बेसिक प्रॉपर्टीज का होगा तो इसका पीएच मान बताओ बाबू। 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा जी? 7 से अधिक होगा। अब एक बात बताओ, जब 7 से अधिक होगा तो लाल लिटमस पत्र को, लाल को, अच्छा, और नीला को, नीला पर कोई प्रभाव नहीं। तो सवाल पूछे बाबू अगर कि अम्ल जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। साल्ट न्यूट्रल कब होगा? एक मिनट थोड़ा सा चलो सब इधर देखो। इससे पहले एक रिएक्शन पढ़े होंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस क्या दोनों मिलके क्या बनाता? साल्ट प्लस। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को। तो साल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा समझो इधर। साल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या साल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे? साल्ट होता क्या है? लवण वह पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जिसे लवण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? बोला ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे कहो, जब एसिड और बेस आपस में प्रतिक्रिया करती है तो उससे जो उदासीन पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे साल्ट कहते हैं। बात समझ में आया आपको? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये आपका फॉर्मूला एक तरह से समझिए, फॉर्मूला हुआ ये। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगी? साल्ट। क्लियर? तो आप इसका ये ऐसे आप इस तरह से लिखिए और साल्ट लेकर के हेडिंग लगाइए। लगे हेडिंग जल्दी फटाफट।
लिखोगे धातु, धातु अम्ल एवं, अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके, अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण बनाता है। लवण बनाता है। इसी में दूसरा पॉइंट करके लिखना, एसिड और बेस, एसिड और बेस जब आपस में संयोग करते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं, करते हैं, करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप लवण बनता है, लवण बनता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को, और इस रासायनिक अभिक्रिया को और इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उदासीनीकरण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है सबको? अब लिखिएगा जैसे, जैसे बोर्ड पर ध्यान दे इधर। जिंक क्या होता है? धातु या अधातु? धातु। ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताइए आगे रिएक्शन क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो आप हमको बताइए, ये तो क्या हो गया? धातु। ये क्या है? एसिड। ये क्या बना? क्या बना? कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। धातु, धातु जब एसिड से भी क्रिया करती है तो क्या बन रहा है? साल्ट बनता है। ये कंडीशन ये भी है। अब कहोगे सर इस रिएक्शन में तो वाटर भी बन रहा है। सवाल आता है ना जी, वाटर बनता है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, एसिड और बेस जब मिलेगा तब, और ये धातु के साथ में क्या मिला? एसिड। तो यहां पर देख लो एक रिएक्शन में HCl प्लस सोडियम, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम किसके साथ जाएगा? ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। तो कभी भी माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है, उसको प्रतिकर्षित करेगा जी, दूर हटाता है। और डिफर साइन वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। कि ये प्लस तो सोडियम के साथ जाएगा नहीं क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह वाला है,
मतलब एक ही जात का है, तो नेक्स्ट बताओ क्या बनेगा? Na प्लस H2O। ये हमारा क्या है, क्या प्राप्त हुआ? कौन सा अभिक्रिया हुआ इसमें? कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल में हाँ, एक चीज और हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस करना जरूरी होता है। किनका नियम पालन करना है जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होना चाहिए, करना है हमको। तो बैलेंस थोड़ा सा देख लीजिए, बैलेंस है कि नहीं। अगर हम इधर रिएक्टेंट की बात करें तो जिंक इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। हाइड्रोजन की संख्या इधर बताओ 2। सल्फर इधर, ऑक्सीजन इधर भी, मतलब ये क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। सेकंड वाला में आइए, इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर कितना है? 2। अनबैलेंस हुआ ना। तो हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? धातु को। बताओ इसमें धातु कौन है? कहां? हाइड्रोजन 2 है, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक यहां पर है, तो 2 हाइड्रोजन। इधर भी कितना? 2 हाइड्रोजन। ठीक ठीक। क्लोरीन कितना है इधर? इधर कितना है? चलो, सोडियम इधर, ऑक्सीजन इधर भी, ये भी इक्वेशन क्या है? चलो जल्दी कॉपी करो। जल्दी रहे, हो गया? एक दो एग्जाम्पल और लेंगे। क्लियर है सबका? नेक्स्ट सेक्शन लिखना। पहले बोर्ड पर देखो, इधर ध्यान से। ये क्या है? हाँ, ये इस क्षार का नाम बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे मजबूत क्षार बताइए, प्रबल क्षार। हाइड्रोक्साइड। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो, इसका नाम बता सकते हैं आप? सोडियम, बहुत अच्छा। सोडियम जिंकेट। एक बात बताओ, थोड़ा बात को गौर करना। सर आपने बताया एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। और यहां पर भी देखो साल्ट का निर्माण यहां भी हो रहा है। किसके साथ? जब धातु के साथ बेस मिल रहा है ना जी। धातु के साथ जब बेस मिलता है, या फिर एसिड भी मिल सकता है। एसिड वाला देखो फर्स्ट एग्जांपल में Zn प्लस H2SO4 है ना जी, और बेस दोनों मिलकर के धातु के साथ अगर कोई बेस मिला, इस कंडीशन में भी क्या प्राप्त हो रहा है हमको? साल्ट। क्लियर है? अगर एसिड और बेस दोनों मिल रहे हैं आपस में, फिर भी क्या मिलेगा हमें? साल्ट की प्राप्ति होगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सर इसमें लिखा हुआ है एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, तो ये तो धातु और से धातु किसके साथ? बेस के साथ मिला। किसके साथ मिला? बेस के साथ। फिर भी हमें क्या मिला? लवण। साल्ट की प्राप्ति हुआ कि हुआ कि नहीं हुआ? एक एग्जांपल में और कर सकते हैं आप, देखिए यहां ध्यान से। कॉपर ऑक्साइड किस नेचर का होगा? बताइए बताइए बताइए। क्या? कॉपर ऑक्साइड किस नेचर का होगा जी? क्षारीय होगा। अच्छा, और ये क्या बताओ? ये क्या है?
हाइड्रोक्लोरिक, आवाज नहीं निकल रहा है जी, आवाज मुंह से नहीं निकल रहा है क्या? आगे बैठी है तुम लोग, क्यों नहीं निकल रहा आवाज? मौन व्रत रखी है, बोलो। अरे मौन व्रत रखी है क्या? तुम लोग नहीं बोल रहे जी। अगर मौन व्रत रखी है तो बताओ, हम भी तुम लोग के साथ में रहते हैं, इसे हम भी शांत रहेंगे आराम से। थोड़ा सा इधर देखो, बोर्ड पर इधर। मतलब एक बड़े बुजुर्ग हैं, अभी थे भी और अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, हैं। उनका एक बहुत अच्छा बात, इसको बैलेंस कीजिए। इधर कॉपर एक है और प्रोडक्ट में कितना है? एक। ऑक्सीजन एक, इधर कितना? एक, हाइड्रोजन एक, इधर कितना? 2, क्या करना होगा? लगाइए 2, क्या करेंगे? HCl के बगल में बैलेंस हो गया। चलो, ये क्या है? क्षार। ये क्या है? अम्ल। ये क्या बना? लवण। और ये क्या है? चलिए जल्दी करिए फटाफट। क्लियर है? नोट कर लिया सब? बोर्ड पर लवण का नामाकरण। देखिए बोर्ड पर, हेलो सब ध्यान दो इधर बोर्ड पर। लवण का निर्माण कैसे होता है? कौन से विक्रिया के द्वारा? कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनता है? लवण प्लस लवण और जल बनता है। किस क्रिया द्वारा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब इसका नामकरण के लिए लवण का नामकरण कैसे करेंगे? इसमें किसी भी लवण का नाम, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहां पर ये सोडियम क्लोराइड। अब इसका नाम, इसका नामकरण या फिर इसका सोडियम क्लोराइड नाम कैसे है? इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड का भाग है, कौन सा क्षारक का भाग है। ठीक है, तो देखिए लवण बनता कैसे है, कि कैसे लवण बनता है। तो एक सबसे मजबूत अगर एसिड की बात करें हम लोग तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आता है वो। तो ये आपको क्षार के साथ मिला कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन मिला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलेगा ये, तो जाहिर सी बात है ये सोडियम किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के पास। और ये हाइड्रोक्साइड किसके साथ? हाइड्रोजन के पास। तो यहां से हाइड्रोक्साइड और यहां से जल, ये यहां से हाइड्रोजन, दोनों निकला तो क्या बन गया? जल। अब प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन, तो क्या रिएक्शन हो सकता है? NaCl प्लस वाटर। तो बोर्ड पर देखा जाए, बोर्ड पर गौर से देखिए, ये हमारा क्या है? क्षार है। क्या है जी? क्षार है, या क्षारक बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। और जो इससे मिला हमारा ये क्या है? लवण है। क्या है? तो नामकरण में इस बात को गौर कीजिए, क्षार का पहला तत्व, नहीं बोला, क्षार से पहला तत्व कौन है? सोडियम। उसका नाम ले लिए यहां पर, क्या नाम है गया? सोडियम। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद एसिड से क्या ले लिए? क्लोराइड। क्या लिए? क्लोराइड। तो क्या हो गया वो? सोडियम क्लोराइड। तो किसी भी प्रकार का अगर लवण का नाम हमको अगर लिखना है या उसका नामकरण अगर हमको बोलना है, तो उसमें मुख्य रूप से किसी भी लवण में दो भाग होते हैं। एक क्षारक का भाग होता है या क्षार का भाग होता है, और एक अम्ल का भाग होता है।
तो पहले का हमको क्षार का लेना है और दूसरे का अम्ल का भाग लेना है, और दोनों मिला करके जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या है, लवण है। उसका नाम उस तरह से रख देंगे, कोई दिक्कत। अगर एक एग्जांपल और हम लोग ले, कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो अब आप एक बात बताइए, ये हमारा क्षारक है, ये हमारा एसिड है, तो क्षार का कौन सा भाग, पहला भाग कौन है, वो सोडियम है। और बताइए एसिड का कौन सा भाग, दूसरा भाग कौन है, ये सल्फेट है। क्या है, सल्फेट। और हमने इसकी वैलेंसी कितनी पड़ी है, 2। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, Na2SO4। कोई दिक्कत, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। अब प्लस देखिए क्या बन रहा है, इधर हाइड्रोक्साइड आयन, इधर हाइड्रोजन आयन। क्लियर, तो क्या बन जा रहा है, H2O बन जाएगा, जल की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से किसी भी लवण का नाम ऐसे रखा जाता है। पहला क्षारक में से एक ले लिए शुरुआत का भाग, और अम्ल का लास्ट वाले पार्ट को जोड़ देते हैं। जो यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट से क्या, सल्फेट होगा। अगर लिखा होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी तो एसिड है, कमजोर एसिड है, पता ना आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो H2CO3, H2CO3, तो ये क्या होगा, हमारा दूसरा पार्ट ये हो गया। नहीं समझा, उसके किसी के साथ ये CO3 जुड़ जाएगा, क्षार का जो भाग होगा पहला भाग, उसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, जैसे मान लीजिए Na2CO3, ये भी क्या हो गया, हमारा क्षार, ये लवण हो गया। तो नामाकरण के लिए टेंशन नहीं लेना है, नामाकरण के लिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता क्या है सवाल आपके बोर्ड में, निम्नलिखित में से कौन एसिड है, निम्नलिखित में से कौन बेस है, और निम्नलिखित में से कौन साल्ट है। क्या पहचान कर लेंगे, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत है, नो सर। तो एक काम कीजिए आप, सबसे पहली बात उसमें आप लिस्ट बनाइए, 3 लिस्ट, मतलब 3 कॉलम बनाइए, उसके 3 भागों में, पहला में बेस, दूसरा में एसिड, और तीसरा में नेम एंड सांड एंड फार्मूला। ये वाला बैलेंस, अच्छा बैलेंस कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दिए हैं, बैलेंस तो करना ही करना है। सबसे पहला आप कॉलम तैयार कीजिए, इस तरह से कॉलम, पहला बेस का कॉलम तैयार करो, उसके बाद दूसरा एसिड, ठीक है, उसके बाद नेम एंड साल्ट फार्मूला। इधर इधर बोर्ड पर बाबू, बोर्ड पर इधर देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए, क्या है ये, बेस की एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, Na। चलिए इसके बाद बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CH का होल ट्वाइस, क्लियर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बोला करो बोला करो, चुप, क्या, अच्छा 2 टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके एसिड के साथ में आइए, अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, H2SO4। अच्छा इसके बाद बताओ आप, फिर इसके साथ H2SO4 रिएक्शन करेगा, फिर इसके साथ आप ले लीजिए H2SO4 ही आएगा। देखिए कैसे कैसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर आप यहाँ H2SO4 ही ले लीजिए, और यहां पर आप HCl ले लीजिए। अब देखिए इधर ध्यान से, बेस और एसिड मिल रहा है ना, क्या बनाएगा हमारा, साल्ट। तो देखिए यहां पर क्षारक का पहला क्या है, ये सोडियम, क्लियर है, सॉरी पोटेशियम, क्या है नाम इसका, पोटेशियम। तो पोटेशियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो बोलिए फॉर्मूला इसका क्या होगा, शाबाश, K2SO4। इसका नाम बताओ, केमिकल नेम, पोटेशियम सल्फेट। अब बताइए क्षारक का पहला कौन होगा इसमें, सोडियम, क्या लिख दिए, सोडियम। इधर से एसिड का क्या, सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा, Na2SO4। इसका नाम बताओ, सोडियम सल्फेट। चलिए इसका क्षारक का पहला कौन है इसमें, कैल्शियम। इधर एसिड में कौन सा होगा, सल्फेट। बताइए CSO4, इसका नाम बताओ, कैल्शियम सल्फेट।
इसका बताइए पहला कौन सा है ये? मैग्नीशियम। इसका क्या होगा लास्ट वाला? क्या फॉर्मूला हो गया? MgSO4। इसका नाम बताइए। मैग्नीशियम। बहुत अच्छा। अब इसके साथ आइए सोडियम, इसका पहला भाग हो गया क्षार का, तो सोडियम हो गया। इधर बताइए कौन होगा? क्लोरीन। क्या बन गया ये? सोडियम क्लोराइड। ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है जी। आगे हमको स्पेशली इसके बारे में जानकारी लेना है। कोई दिक्कत? इसको कॉपी कीजिए।